four similar particles of mass m are orbiting in a circle of radius r in the same direction and make and this same speed because of their mutual gravitational attractive force as shown in the figure. Speed of a particle is given by. तो बच्चों हमें स्पीड फाइंड करना है. अगर कहेंगे अपन पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स दे आर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मास m. ओके, तो जो नेट फोर्स होगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा और उसको अपन इक्वल कर देंगे mv² अपॉन रेडियस r है. ठीक है, यहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी. अब आते हैं कि फोर्स फाइंड करने के लिए टोटल मास कितने अपने पास, 3 मास है, 1 2 3. लेट से हम इस मास का क्या करते हैं, स्पीड v फाइंड करना चाहते हैं. तो टोटल मास कितना है, 1 2 3. ये सब की वजह से अपन फोर्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं और फिर पुट कर देंगे mv² अपॉन r के इक्वल. ऑलराइट, तो ये सबसे पहले बात कर ली जाए इस 2 वाले फोर्स की. जो मास 2 है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस मास को. फोर्स ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, आप कहोगे g m इंटू एम m² अपॉन सेपरेशन, ये भी r और ये भी r प्लस r 2r, 2 का स्क्वायर 4 r². ठीक है, एक फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट आते हैं बच्चों, 1 की वजह से हो चुका है, सॉरी 2 की वजह से हो चुका है, 1 की वजह से अपन फाइंड करते हैं फोर्स. तो आप कहोगे कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, है ना, इस लाइन पे एक्ट कर रहा होगा. ओके, इस लाइन पे फोर्स होगा. थोड़ा सा डायग्राम बना लिया जाए, कुछ ज्योमेट्री कर लेते हैं. ये भी रेडियस r, ये भी रेडियस r. अगर इसको मैं एंगल थीटा कह दूं तो बच्चों इस फोर्स का जो F1 कह देता हूं मैं, इस F1 का 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में. यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, इस डायरेक्शन में F1 का साइन थीटा कंपोनेंट है बच्चों, और ये जो थीटा के साथ वाला है वो है F1 का कॉस थीटा कंपोनेंट. आप कहोगे कि सर हम थीटा भी तो फाइंड कर सकते हैं इस ट्राइंगल के हेल्प से. बिल्कुल, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी r, बेस भी r, सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर r बेस r, दैट इज 1 थीटा विल बी 45 डिग्री. आप कहोगे कि सर फोर्स F1 भी फाइंड कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. F1 क्या हो जाएगा, g m² m इंटू एम m² अपॉन सेपरेशन. अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर मैं सेपरेशन देखूँ तो ये सेपरेशन है, ये r, ये r, तो पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये √2r हो जाएगा. तो √2 का स्क्वायर 2, r का स्क्वायर r². तो F1 भी आ गया. ठीक है, F1 का डायरेक्शन कुछ ये था बच्चों, और ये था हमारा एंगल थीटा. ऑलराइट, सारे वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं. F1 हो गया, F2 हो गया. अब बात करते हैं अपन F3 की. F3 ये देखिए, इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ इस लाइन ऑफ एक्शन पे F3. फिर से वही कहानी, ये r, ये भी r, इसको एंगल थीटा कह देते हैं. तो F3 के भी, ये जो F3 फोर्स है इसके भी 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. ये है F3 कॉस थीटा, ये है F3 साइन थीटा. तो बच्चों यहाँ पे मैं फिर से एक वेक्टर डायग्राम बनाता हूँ. ठीक है, ये है हमारा F3. इस F3 का 2 कंपोनेंट, दिस इज F3 साइन थीटा एंड दिस वन इज अगेन F3 कॉस थीटा एंड दिस इज आवर एंगल थीटा. बच्चों यहाँ फिर से अगर आप थीटा फाइंड करोगे तो कहोगे सर ये परपेंडिकुलर r बेस r, फिर से थीटा 45 है. ठीक है, थीटा क्या है, फिर से 45 डिग्री है. फोर्स 3 कहोगे सर फिर से r फिर सिमिलर है बिल्कुल जैसा F1 था, g m² अपॉन 2r². बिल्कुल बच्चों, अब ध्यान से अगर देखा जाए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन x डायरेक्शन हम एक बार देख लें. चाहे नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, x एक्सिस के लॉन्ग जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर
एक फोर्स जो है वो है F1 साइन थीटा, दूसरा फोर्स है F3 साइन थीटा। F2 तो उधर लग ही नहीं रहा है, F2 तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो F3 साइन थीटा को अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं बच्चों, तो F1 साइन थीटा नेगेटिव है हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो जितना F1 का मैग्नीट्यूड उतना ही F3 का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा थीटा भी दोनों का सेम। तो आपको हो गया कि सर नेट तो जीरो हो गया, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, सारा का सारा फोर्स वाई डायरेक्शन में है। दैट मीन्स होना भी चाहिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो टुवर्ड्स सेंटर ही तो होगा। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं, कौन कौन सा है। तो आपको हो गया कि सर एक तो F1 कॉस थीटा, F2 प्लस F3 कॉस थीटा। बच्चों F1 F3 इक्वल है, कॉस थीटा भी सेम है, तो क्या मैं समेशन ऑफ Fy में डायरेक्ट लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ F1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस का F2, क्योंकि F1 F3 इक्वल है, थीटा थीटा इक्वल है, तो कॉस थीटा इक्वल। आइए बच्चों अब ये जो 2F1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू F1 इज GM² अपॉन 2R², कॉस थीटा इज 45 डिग्री, कॉस 45 1 अपॉन √2, प्लस का F2, बच्चों F2 तो सबसे पहले GM² अपॉन 4R² फाइंड कर रखे हैं, GM² अपॉन 4R²। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कर देते हैं। 2 ने 2 को कैंसिल किया, जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है GM² अपॉन √2R² प्लस का GM² अपॉन 4R²। ये हमारे पास नेट फोर्स आ रहा है बच्चों। क्या यही नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है, इसलिए पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। तो हम कहेंगे कि दिस F net इज इक्वल्स टू mv² अपॉन रेडियस r। ओके, F net is GM² अपॉन √2R² प्लस GM² अपॉन 4R² विच इज इक्वल्स टू mv² बाय r। बच्चों कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल। मास, एक मास, एक मास, एक रेडियस, एक रेडियस, एक रेडियस। सो GM/R कॉमन है, आप निकाल लीजिए GM/R, बचेगा 1 अपॉन √2 प्लस का 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू v²। बच्चों मैं क्या कहता हूँ, आंसर हमको मैच करना है, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। 1 अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 4 कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने 1 अपॉन √2 के साथ काम किया है। GM/R √2 अपॉन √2 प्लस का 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू v²। बच्चों ध्यान से देखिएगा, GM/R 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 से 2 जा, दैट इज 2 √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू v²। हमें बच्चों v चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट GM/R 2 √2 प्लस 1 बाय 4। ठीक है, अब एक बार आइए ऑप्शन मैच किया जाए। GM/R 2 √2 प्लस 1, GM/R देखिए बच्चों 1 प्लस 2 √2 बाय 4, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर के फॉर्म में कि v इज इक्वल्स टू GM/R 1 प्लस 2 √2 बाय 4 होल टू द पावर 1/2। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट आंसर रहा। ऑलराइट बच्चों।